हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं और अहम सवाल यही है कि हाउ टू डील विद प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण सेठी और आज इसी मुद्दे पे बात करूंगा। दोस्तों, सबसे अहम चीज़ ये है कि प्रॉब्लम्स को समझें, उन्हें अंडरस्टैंड करें, क्योंकि ना ही हम प्रॉब्लम को समझना चाहते हैं बल्कि उनसे दूर भागते हैं और यहाँ पर ही गड़बड़ हो जाती है। वो प्रॉब्लम नहीं और बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है और जितना हम इसे डिले करेंगे ना, वो प्रॉब्लम उतनी ही बढ़ती जाएगी। जैसे अगर किसी रिश्ते में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, मनमुटाव है, तो आप उस प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करो, उसे समझो, उसे अंडरस्टैंड करो और रिजॉल्व करो। पर हम करेंगे क्या? उस प्रॉब्लम को छोड़ के बाकी हर चीज़ के बारे में बात करेंगे और बहस करते रहेंगे और ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस बन जाता है। इसीलिए तो कोई कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो पाता। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले एक्सेप्ट करो कि वो प्रॉब्लम है, उसे आइडेंटिफाई करो, अंडरस्टैंड करो और फिर रिजॉल्व करो। अब दोस्तों, जैसे मैंने कहा, प्रॉब्लम हर एक की जीवन में है। जितने भी जीव जंतु, जानवर, इंसान, एवरी सोल ऑन दिस प्लैनेट, हर एक की अपनी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। घर पे प्रॉब्लम, बाहर ऑफिस पे प्रॉब्लम, काम की प्रॉब्लम, हेल्थ की, फाइनेंस की, बीवी से, बच्चों से, पड़ोसियों से, कोई ना कोई प्रॉब्लम हर एक की लाइफ में है। एक आती है तो दूसरी जाती है। तो मसला तो यही है ना कि हाउ टू रिजॉल्व देम, कैसे इनसे निपटे। अब जरा गहराई से इसे समझने की कोशिश करना। लाइफ के सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशंस में आपके लिए हुए चॉइसेस और डिसीजंस यही डिसाइड करते हैं कि वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, छोटी है, सॉल्व होगी या नहीं होगी। इट इज हाउ यू डील विद दोज सर्कमस्टेंसेस एंड सिचुएशंस। इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट प्रॉब्लम्स, इट इज अबाउट योर रिएक्शन। ये आपके रिएक्शन पर डिपेंड करता है। आपका एक अच्छा रिएक्शन बड़े से बड़ी प्रॉब्लम को भी छोटा बना सकता है, डिफ्यूज कर सकता है, या गंदा रिएक्शन छोटी प्रॉब्लम को भी बहुत बड़ा बना सकता है। इसीलिए लर्न टू डील विद दो सिचुएशन एंड दो सर्कमस्टेंसेस एंड रिएक्ट अकॉर्डिंगली, सेंसिबली, सूझबूझ से काम करिए। अब दोस्तों, जैसे हमको पता है कि प्रॉब्लम्स तो हमारी जिंदगी में है और वो हमेशा रहेंगी, और कोई भी अगर आपको कहता है ना कि आपकी जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम लेस लाइफ आप जी सकते हो, तो या तो वो काल्पनिक दुनिया में जी रहा है या कोई इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रहा है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उससे एक्सेप्ट करें, लर्न टू को एग्जिस्ट विथ योर प्रॉब्लम्स। आपकी जिंदगी में आप बाकी सारे काम भी कर रहे हैं, सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं है। इसीलिए लर्न टू को एग्जिस्ट विद देम, कि हाँ, कोई सेक्टर्स में, कोई जगहों पे आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पूरा दिनचर्या, पूरी लाइफ, पूरा आप फोकस बस उसी प्रॉब्लम्स में डाल दें। नहीं, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं वहां पर ही तो आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, एंगर इश्यूज आते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज आती है, वहां पर ही तो आपकी लाइफ की धज्जियां उड़ जाती है। इसलिए लर्न टू को एग्जिस्ट विद देम, क्योंकि आपकी लाइफ के और भी कुछ तत्व हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप करते हो। अब जैसे अगर किसी के रिश्ते में मनमुटाव है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो काम काज छोड़ देगा। अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में नहीं बन रहा तो ये थोड़ी ना कि वो स्कूल कॉलेज जाना छोड़ देंगे। इनफैक्ट जब आप ऐसा करते हैं, आप अपने काम में बिजी हो जाते हैं या स्कूल कॉलेज जाते हैं, तो आपको एक रिलीफ मिलता है, आपका माइंड डाइवर्ट होता है, आप बेटर फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाते हो और वो आपको एक अलग नजरिया और पर्सपेक्टिव देता है अपनी प्रॉब्लम पे फोकस करने का, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। क्योंकि जब आप पूरी तरह से प्रॉब्लम में घुसे होते हो ना, तब आप उसको इतनी बारीकी से नहीं देख सकते जब आप उससे बाहर खड़े होकर एक अलग नजरिए से देखना चाहते हो। अब दोस्तों, वैसे तो आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे नेट पे, गूगल पे, इस इंफॉर्मेशन एज में, कि हाउ टू डील विद प्रॉब्लम्स, कैसे प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ से दूर रखें या कैसे उनके साथ हम डील कर पाएं। बट मैं यहाँ पर कुछ अहम चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, अपने एक्सपीरियंस से मैं बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, आप इन प्रॉब्लम्स डर जाते हैं। हमको बचपन से जब हम प्रॉब्लम या डिफिकल्टीज सुनते हैं तो हमें एक डर आ जाता है कि अरे यार, ये प्रॉब्लम होगी, पता नहीं कौन सा नया स्यापा आ गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अपना नज़रिया, अपना रवैया इसकी तरफ चेंज करिए। इन प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम की तरह नहीं, इनको आप चैलेंजेस की तरह लें, अपनी लाइफ को गेम की तरह लें। बहुत मज़ा आएगा जब आप इन प्रॉब्लम्स को चैलेंजेस की तरह लेंगे, तो आप उनसे बेटर तरीके से डील कर पाएंगे। जिस तरह एक गेम में अलग अलग लेवल्स होते हैं, अलग अलग चैलेंज होते हैं। लेवल 1 के बाद वो चैलेंज थोड़ा सा और चैलेंजिंग हो जाता है, लेवल 2 पे, थोड़ा और 3 पे, 4 पे, और मज़ा भी आता है। तो लाइफ में जब आपकी तरफ प्रॉब्लम्स आए, आप उसे चैलेंजेस के रूप में ले, एक चैलेंज क्लियर करें, दूसरे पे जाए, तीसरे पे जाए, चौथे पे जाए। ये आपको मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग बनाएगा, आपको और रेजिलिएंट बनाएगा, आपको निडर बनाएगा लाइफ में।
दोस्तों इनफैक्ट अगर आप कोई चैलेंज पास ना कर पाए, किसी प्रॉब्लम में फेल हो जाते हैं, तो ये आपको एक सीख देता है, एक लर्निंग देता है, और सबसे बड़ी बात फ्री में। बिकॉज जो आपको आपका एक फेल्ड मिशन या एक फेल्ड प्रोजेक्ट सिखा सकता है, वो सक्सेसफुल मिशन भी नहीं सिखाता। तो इस चैलेंजेस से आप और सीखिए कि कोई बात नहीं, अगर एक चैलेंज में मैं फेल हो भी गया तो भी उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। दोस्तों प्रॉब्लम है तो उसकी सोल्यूशन तो होगा ही होगा, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। हम पर है कि हम उसे ढूंढे, उसे खोजें। कई बार वो प्रॉब्लम के अंदर ही होता है तो उसे ढूंढना पड़ता है, या फिर अपना कुछ नया तरीका निकाले सोल्यूशन बनाने का। इसीलिए इन प्रॉब्लम से इतना डरिए मत, बल्कि निडर होके उन्हें फेस करिए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और याद रखिएगा जो कुछ भी आप बाहर ढूंढ रहे हैं ना, सब कुछ आपके अंदर, आपके भीतर ही है। थैंक यू।